बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं रशिया यूक्रेन जंग के हवाले से हमारी एक्सक्लूसिव कवरेज। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो रूस यूक्रेन जंग अपने 14वें दिन में दाखिल हो चुकी है और गुज़श्ता 13 दिन के अंदर इस जंग में कई ड्रामाई मोड़ आए हैं, इसमें बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं। लेकिन इस वक्त जो कि पूरे के पूरे तनाज़े को एक बिल्कुल नया रंग और एक मुख्तलिफ तरह के तनाज़े और जंग में बदल चुकी हैं, कुछ इस तरह की डेवलपमेंट सामने आई हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि रशियन फेडरेशन यानी कि व्लादिमीर पुतिन और उनके मुल्क ने एक फहरिस्त तैयार की है। ये फहरिस्त सरकारी सतह पर तैयार की गई है और इस फहरिस्त में अपनी नॉट सो फ्रेंडली कंट्रीज़ को अपडेट किया गया है, यानी कि वो ममालिक जिनके गिर्द व्लादिमीर पुतिन ने सुर्ख दायरा लगा दिया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और इससे आगे चलकर क्या रुख ये तनाज़ा इख्तियार करेगा उस पर तो बात होगी। लेकिन रूस के तेल और गैस के ऊपर पाबंदी बिल आखिर नाज़रीन कराम, ये कहा जा रहा है कि रूस की मईशत की शाहरग जो बाइडन ने काट दी है और ये अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज़ है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि वेस्ट की भी मजबूरियां थीं, अमेरिका की भी मजबूरियां थीं और इससे अब होने क्या जा रहा है। नाज़रीन कराम, रूसी तेल पर पाबंदी से दुनिया में तेल की कीमत 150 से अब $300 पर जाएगी और ये किस तरह से तनाज़ा अब पूरी दुनिया की मईशत को कोलैप्स करेगा। तरक्की पजीर ममालिक क्या, पाकिस्तान क्या, हमारी तरह के ममालिक जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं वो क्या, आप देखेंगे कि तरक्की याफ्ता ममालिक की मईशतें भी क्रिपल कर जाएंगी और वो इस वक्त अपने घुटनों पर आएंगे। कुछ बड़ी अहम तरीन फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ मैं डेवलपमेंट्स आपके सामने रखूंगा और अभी तक की जो लेटेस्ट इस जंग की अपडेट्स हैं वो नक्शों से आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे। नाज़रीन कराम, सबसे पहले आप ये देख सकते हैं इस वक्त की लेटेस्ट पोजीशन और ये रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उसकी डाटा के ऊपर बनाया गया ये मैप है और ये यूक्रेन का नक्शा है। इसके अंदर आप जो रेड कलर के एरियाज़ देख रहे हैं ये वो एरियाज़ हैं नाज़रीन कराम जिनके ऊपर रशिया अपना कंट्रोल इस वक्त हासिल कर चुका है। जो आप येलो कलर या ऑरेंज कलर के अंदर एरियाज़ देख रहे हैं ये यहाँ पर रशियन एडवांसेस हो रहे हैं और इस वक्त कीव जो कि रूस का दारुल हुकूमत है उसके इर्द गिर्द और उसके करीब रशिया ना सिर्फ एडवांसेस कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, लगातार कंट्रोल हासिल कर रहा है, बल्कि यहाँ पर अहम तरीन शहरों के ऊपर अब रूस का कब्ज़ा और स्पेशली ये जो अब रेड एरियाज़ हैं ये बढ़ते जा रहे हैं जहाँ पर रशिया का कंट्रोल है। इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊँ नाज़रीन कराम कि वेस्ट लगातार सपोर्ट कर रहा है और यूक्रेन का सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की उसने यूरोपियन पार्लियामेंट से भी खिताब किया और अब उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट से भी खिताब किया। ज़ाहिर बात है ये वर्चुअल खिताब है फ्रॉम एन अननोन अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन इन द यूक्रेनियन कैपिटल ऑफ कीव और दारुल हुकूमत के अंदर से इसने ये किया है और आप ये देख सकते हैं, वी विल नॉट गिव अप, वी विल नॉट लूज, ज़ेलेंस्की मेक्स पावरफुल स्टेटमेंट टू ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। और इसने नाज़रीन कराम एक इंतहाई अहम तरीन खिताब किया है और इसने कहा है कि हम ये फाइटिंग जो है ये कंटिन्यू रखेंगे और हम इस सब के अंदर हमारी रिजॉल्व कोई रशिया नहीं तोड़ पाएगा। इतना बड़ा हीरो बनाया जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में खिताब, बरतानिया की पार्लियामेंट से खिताब, वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से खिताब, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस रेजिस्टेंस को प्रोलॉन्ग करने का इरादा है। इस सब के अंदर यूक्रेन लगातार नाज़रीन कराम फिगर्स दे रहा था कि हमने 12,000 रूसी फ़ौजी मार दिए, हमने 14,000 रूसी फ़ौजी मार दिए। रशिया ने कहा कि हमारा तकरीबन 500, ये पिछले हफ्ते का फिगर है, तो ज़ाहिर बात है ये फिगर आप कर लें कि मैक्सिमम 1000 होगा। रशिया का फिगर ये है। मैं आपको पहले ही बताता रहा हूँ कि ये फिगर ना 14,000 है ना ये रशिया का फिगर है, बल्कि ये कहीं दरमियान में होगा। अब इस हवाले से अमरीकी इंटेलिजेंस ने भी एक दावा कर दिया है। इससे पहले तो सिर्फ यूक्रेन दावा कर रहा था और उन्होंने कहा है कि रूस में यूक्रेन के अंदर रूस के 2 से 4 हज़ार फ़ौजी हलाक हो चुके हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी खुफिया एजेंसी DIA के सरबराह ने कांग्रेस को ब्रीफिंग में बताया कि यूक्रेन में जंग के हवाले से रूस ने तखमीना लगाने में गलती की। अब ये अपनी कांग्रेस को बता रहे हैं, ये मेरा मौक़िफ़ नहीं है, ये इनका मौक़िफ़ है और इन्होंने ये बताया कि तकरीबन 2 से 4 हज़ार फ़ौजी मारे गए हैं, जो कि इस वक्त एक क्लियरली चीज़ है
کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ یوکرین کے دعووں کی نفی ہے کہ وہ 14,000 کا فگر دے رہے تھے. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے، ظاہری بات ہے ہو سکتا ہے یہ 4,000 کا فگر یا 2,000 کا فگر بھی زیادہ ہو اور یہ بھی ایگزیجریٹڈ ہو، لیکن اس نے یوکرین کے دعووں کے اوپر ایک کراس لگا دیا ہے کہ وہ صرف اور صرف انفارمیشن وار لڑ رہے تھے اور روس کے فوجیوں کا مورال ڈاؤن کر رہے تھے. اب اس سب کے اندر ناظرین کرام جو روس کے اوپر پابندیاں لگی ہیں ان کے حوالے سے اور اب آگے چل کر دنیا پر اس کے کیا افیکٹس ہوں گے، اس سے پہلے میں آپ کے سامنے جو اناؤنسمنٹ جیسے جیسے ہوئی، آپ پوٹس پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں ان کا یہ ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں. ٹوڈے آئی ایم اناؤنسنگ دیٹ دی یونائٹڈ اسٹیٹس از ٹارگیٹنگ اے مین آرٹری آف رشیاز اکانومی. ہم ان کی شاہ رگ کے اوپر آج حملہ کرنے جا رہے ہیں، رشیا کی معیشت پر. وی آر بیننگ آل امپورٹس آف رشین آئل اینڈ گیس. ہم روس کے تیل اور روس کی گیس دونوں پر ہر طرح کی امپورٹ پر پابندی لگا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کرام، وی آر انفورسنگ این انارمس پیکج آف اکنامک سینکشنز دیٹ ہیز کاز دا رشین اکانومی ٹو کریٹر. ہم نے اس طرح کی سینکشنز لگائی ہیں اور ہم یہ لگاتار انفورس کر رہے ہیں جنہوں نے رشیا کی اکانومی کو تباہ کر دیا ہے. دا رشین روبل از ڈاؤن آلموسٹ 50% سنس پوٹن اناؤنسڈ ہز وار. جب سے جنگ کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے روبل جو کہ رشیا کی کرنسی ہے وہ آدھی ہو چکی ہے اور اب ناظرین کرام یہ ایک امریکن پینی سے بھی ایک روبل اب نیچے جا چکا ہے. ایک بہت بڑا ڈراسٹک چینج ہے. 14 دن کے اندر ایک ملک کی کرنسی ڈبل ہو جائے اس کے مقابلے میں ڈالر، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. اور ظاہری بات ہے جو موڈیز ہے اور اس طرح کی ایجنسیز ہیں وہ رشیا کی اب جو ریٹنگ ہے اسے ڈیفالٹ پر لے آئے ہیں کہ رشیا اس وقت ایٹ دا ورج آف ڈیفالٹ ہے. اب امریکہ نے روسی شاہ رگ پر کس طرح سے حملہ کیا، میں اس حوالے سے پورا بیان اور اس کی ساری ٹیکنیکل ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین پر حملے کے جواب میں روس کی معاشی شاہ رگ پر حملہ کرنے کا اعلان کر دیا. امریکی میڈیا کے مطابق صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا ہے کہ آج روس کی معاشی شاہ رگ پر حملہ کرنے جا رہے ہیں. روس سے تیل اور گیس کی درآمد پر مکمل پابندی لگا رہے ہیں اور اب روس سے تیل اور گیس امریکہ درآمد نہیں ہوگا. جو بائیڈن نے کہا کہ روسی تیل گیس اور توانائی مصنوعات کی درآمد پر پابندی عائد کی جا رہی ہے اور مجھے معلوم ہے کہ فیصلے سے امریکی شہریوں کو بھی تکلیف ہوگی، امریکہ کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. انہوں نے کہا ہے کہ اس اقدام کا مطلب ہے کہ امریکی عوام پیوٹن کی قیادت کو ایک زبردست دھچکا پہنچائیں گے. ہم پیوٹن کی جنگ کو سبسڈی دینے کا حصہ نہیں بنیں گے. ان کا کہنا تھا کہ پیوٹن کو یوکرین میں کبھی فتح نہیں ملے گی. روسی صدر اپنی قاتلانہ روش پر گامزن رہنے کے لیے پرعزم دکھائی دیتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے. اس سب کے اندر اس نے یہ کہا ہے کہ ناظرین کرام اس پوری کی پوری صورتحال کے اندر یہ یورپ سے مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ تیل اور گیس کی درآمد روکیں، لیکن یورپ نے نہیں روکی کیونکہ یورپ بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ان کے اوپر دھچکا لگے گا امریکہ شاید سروائیو کر جائے. یعنی وہاں پر لوگوں کو مسئلہ نہیں ہوگا، قیمتیں بڑھیں گی اس سے مسئلہ ہوگا، اس کی سپلائی کا اتنا ایشو نہیں ہونا. لیکن گیس جو ہے وہ اگر یورپ کی بند ہو جاتی ہے تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کے اندر ہونے کیا جا رہا ہے. اس سب کے اندر میں آپ کے سامنے کچھ اور اہم ترین چیزیں بھی رکھ دوں کہ اس سے اب ہوگا کیا. ناظرین کرام اس سے اہم ترین ڈیولپمنٹس یہ ہونی ہیں کہ اس پورے کے پورے معاملے میں اب تیل کی قیمت جو فی بیرل $150 ہے وہ $300 یا اس سے بھی اوپر جا سکتی ہے. اور پاکستان کے پرائم منسٹر لگاتار اس جنگ پر جب بھی کامنٹ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کہ ایسی جنگوں کا ترقی پذیر ممالک کے اوپر جو امپیکٹ ہے جو افیکٹ ہے وہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے اور ہمارے جیسے ممالک جو ہیں وہ اس وقت اس پوری کی پوری جنگ میں بہت زیادہ سفر کر سکتے ہیں. اور اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو رشیا سینکشنز ہیں ان کے والے سے بل بھی یہ پاس کرنے والے ہیں اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آنے والی. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یو ایس ہاؤس سیٹ ٹو پاس رشیا سینکشنز بل اور یہ یو ایس کے جو بیسکلی ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز ہے اس کی اسپیکر ہے نینسی پیلوسی. انہوں نے کہا کہ دا چیمبر از سیٹ ٹو پاس اے رشین سینکشن بل لیٹر آن ٹیوزڈے. شی سیڈ لیجسلیشن وڈ سپورٹ بائیڈنز ڈیسیژن ٹو بین آئل امپورٹس. اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ تمام تر جو بائیڈن نے اناؤنسمنٹس کی ہیں ان کے حوالے سے رشیا کا ایکسیس WTO ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن تک اور تمام تر رشیا کی گلوبل اکانومی کو تباہ و برباد نیست و نابود کرنے کے لیے ہمیں جو کچھ اقدامات کرنے ہوئے اس کے اندر ہم یہ تمام تر چیزیں کریں گے اور ہم ری آتھرائز اور اسٹرینتھن کریں گے ان تمام تر ایکٹس کو، ان تمام تر قوانین کو جو اس پوری کی پوری صورتحال کے اندر ان کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں. اب اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں ناظرین اکرام، آپ دیکھ سکتے ہیں زیلنسکی تھینکس بائیڈن فار اسٹرائکنگ ان دا ہارٹ آف پوٹنز وار مشین. اور اس نے یہ کہا ہے کہ تم نے بالکل اسے سیدھا
कलेजे पर वार किया है और वो इकदाम उठा लिया है जो कि इंतहाई ख़तरनाक था रूस की इकॉनमी के लिए। इसके साथ साथ इसने एग्जैक्ट अल्फाज क्या बोले, थैंकफुल फॉर यूएस एंड प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस पर्सनल लीडरशिप इन स्ट्राइकिंग इन द हार्ट ऑफ पुटिन्स वॉर मशीन एंड बैनिंग ऑयल गैस एंड कोल फ्रॉम यूएस मार्केट, एनकरेज अदर कंट्रीज एंड लीडर्स टू फॉलो। ये कह रहे हैं कि बाकी कंट्रीज और लीडर्स को भी हम एनकरेज करते हैं कि इस चीज़ को फॉलो करें। अलबत्ता यूरोप ने अभी तक गैस की सप्लाई नहीं रोकी और आप मुनाफिकत चेक करें कि हर चीज़ पर पाबंदी लग गई, लेकिन यूक्रेन के रास्ते जो गैस आती है उसमें 1 क्यूबिक मीटर का भी फ़र्क नहीं पड़ा। वही तादाद आ रही है जो जंग से पहले ज़माना अमन में आती थी। इस सब के अंदर रशिया ने भी एक बहुत बड़ा मूव लिया है और आप अल जज़ीरा की खबर देख सकते हैं। रशिया इशूज़ लिस्ट ऑफ अनफ्रेंडली कंट्रीज अमिड यूक्रेन क्राइसिस। डिसीजन कम आफ्टर मॉस्को रिलीज्ड अ लिस्ट ऑफ कंट्रीज टेकिंग अनफ्रेंडली एक्शंस अगेंस्ट रशिया आफ्टर इट्स अटैक ऑन यूक्रेन। जो गैर दोस्ताना रवैया इख्तियार किए हुए हैं इस पूरे के पूरे मामले के बाद उनकी फहरिस्त बनाई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि इस लिस्ट को नाज़रीन कराम बाकायदा तौर पर इन्होंने अप्रूव कर लिया है और अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर गवर्नमेंट कमीशन इसके ऊपर इक़दाम करेगा। और इसके साथ ही साथ ये कहा गया है कि रशियन गवर्नमेंट कंपनीज़ और सिटीजन्स जो हैं वो यहाँ पर इन अनफ्रेंडली कंट्रीज़ के अंदर उन्हें पैसा भेजना और तमाम तर चीज़ों के ऊपर एक लिमिट लगा दी जाएगी क्योंकि ये अब हमारे दोस्त नहीं रहे। इनके अंदर नाज़रीन कराम अल्बानिया है, अंदोरा है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है और इसके साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन के मेंबर स्टेट्स तमाम तर ममालिक हैं, आइसलैंड है, कनाडा है और इसके साथ साथ न्यूजीलैंड, नॉर्वे, साउथ कोरिया, नॉर्थ मैकेडोनिया, सिंगापुर, यूनाइटेड स्टेट्स, ताइवान, यूक्रेन, मोंटेनीग्रो, स्विट्ज़रलैंड और जापान और भी कुछ ममालिक हैं जिनका नाम लेना बड़ा मैं समझता हूँ कि ज़रूरी नहीं था। वो बहुत छोटे छोटे ममालिक हैं, वो इतना मैटर नहीं करते और ये एक बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट है रशिया की तरफ से और अब ऐसा लग रहा है कि रशिया भी स्ट्राइक बैक करना चाहता है इन ऑल ऑफ दीज कैपेसिटीज़। और रशिया के जितना हाथ पड़ रहा है, जितना हाथ पल्ला पड़ रहा है, और रशिया ने यूरोप को भी धमकी दे दी कि मैं तुम्हारी गैस उससे पहले कि तुम रोको मैं तुम्हारी गैस रोक दूंगा, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन को पता है कि अमेरिका के साथ क्या होगा। पुतिन ने कहा कि इसकी तकलीफ़ अमेरिकी शहरियों को पहुँचेगी। कैसे पहुँचेगी? तेल की कीमतें बढ़ेंगी, तेल की कीमतें डबल होंगी, महंगाई डबल हो जाएगी मुल्कों की मईशत के ऊपर, और इनकी तो जान ही तेल में है। इन्होंने तो ज़िंदगी भर पिछले पूरी तारीख उठा के देख ले इनकी पिछली दहाइयों की, इन्होंने जहाँ पर हमले किए इन्होंने तेल के लिए किए। तेल पर तो वैसे ही इनकी रालें टपक जाती हैं और वही तेल अगर महंगा मिले, वही तेल अब अगर क्योंकि सप्लाई डिमांड का इशू आएगा, क्योंकि आप एक दुनिया के एक बड़ा तेल का प्रोड्यूसर कंट्री और ओपेक प्लस के अंदर सऊदीया और रशिया ही सबसे बड़े ममालिक हैं, तो इसके अंदर आप इतना बड़ा इकदाम उठा चुके हैं कि ये अब बहुत ही अलार्मिंग रुख इख्तियार कर सकता है और ये पूरे का पूरा सिनेरियो ग्लोबल इकॉनमी को शेप करेगा। और पुतिन ने कहा है कि मैं अनफ्रेंडली कंट्रीज़ की अभी लिस्टें अपडेट करूँगा, ये तो पहली फहरिस्त है। इसके साथ अब वो तमाम तर ममालिक खैर मनाएं जो मुनाफिकाना रवैया इस वक्त अपनाए हुए हैं और रशिया के जो दोस्त कहलाते थे लेकिन अब वो दोस्त नहीं है। इनमें बहुत से ममालिक शामिल हो सकते हैं और ज़ाहिर बात है बहुत से ममालिक अब इस लिस्ट के बाद देख भी रहे हैं कि होने क्या जा रहा है। इसमें मैं आपको ये भी बता दूं नाज़रीन कराम कि अभी का जो सिनेरियो है वो ये है कि व्लादिमीर पुतिन इस जंग को अब मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं और बैक टू बैक रशिया अपने प्लान के मुताबिक आगे मूव कर रहा है, एडवांस कर रहा है और रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनका जो मंसूबा है ऐसा महसूस हो रहा है कि वो अपने उस पर ज़रूर अमल करेंगे। और इकॉनमी के ऊपर पहले इतनी सैंक्शंस हैं ये भी लगा दी, वो अब ये सोच ही बैठे हैं कि हमने इनके बगैर गुजारा करना है, जैसे भी हो लड़ना है, मरना है, इकॉनमी को तबाह करना है। तो इसके अंदर ये तमाम तरह अभी तक की डेवलपमेंट्स हैं।